हेलो एवरीवन। बेसिकली मैं आज यहाँ पर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेके, पीएससी के पेपर 2 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके जो वाकई में भाई विवादित हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑप्शंस प्रेजेंट हैं वो या तो करेक्ट नहीं है या फिर दो आंसर निकल के आ रहे हैं या फिर आयोग ने जिसका गलत आंसर लिया हुआ है। और मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को लेके आया हूँ जिस पर आप लोग 100% ही भाई क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने का क्या तरीका होगा? सवाल ये भी आता है कि भाई क्लेम करें तो करें कैसे। अब देखो, मैथ्स और रीजनिंग का चीज ऐसा है कि भाई ये तो लॉजिक्स का यूज होके बनते हैं ना, इसमें तो डेटा चेंज हो जाती। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी एकदम ऑथोराइज्ड बुक में आपको मिल जाए और जहां से आप फोटो खींच के आप क्लेम कर दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा या फिर ऐसा जनरली क्वेश्चंस मिलते नहीं है एज इट इज सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के ऐसे हैं भाई, फॉर्मूला एक रहता है लेकिन उससे अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसमें डेटा चेंज कर करके। ठीक है, तो आपको जब क्लेम करना होगा तो आपको स्टेप वाइज उसे सॉल्व करते हुए, अपना लॉजिक लगाते हुए और लॉजिक समझाते हुए इसको सॉल्व करके क्लेम करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम ना इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आयोग ने गलत आंसर लिया हुआ है भाई, गलत आंसर लिया हुआ है। कैसे देखते हैं। सुनील का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक है, तो सुनील का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1999। ठीक, ओके। शम्मी का जन्म सुनील से 6 दिन पहले हुआ था। तो शम्मी का जन्म कब हुआ है? इससे ना 6 दिन पहले, 6 दिन पहले मतलब कि देखो, 4 अक्टूबर में 4 दिन में माइनस कर दिया तो पूरा अक्टूबर खत्म, और 2 दिन और माइनस किया तो हम पहुंच गए कहां? सितंबर में। सितंबर के बाद ही अक्टूबर आता है। ठीक है, तो इसके पहले जाएंगे ना हम लोग, 6 दिन पहले जाएंगे। 6 दिन पहले जाएंगे तो हम लोग कहां चले जाएंगे भाई? क्योंकि सितंबर का महीना 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो अक्टूबर से 4 को माइनस कर दिया और सितंबर से 2 को माइनस कर दिया, तो 28 सितंबर 1999 को हम लोग चल जाएंगे। इस दिन यहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां से मैं 6 दिन अगर पीछे जाऊं तो इस दिन हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है। उस वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब कि कौन सा दिवस? 15 अगस्त 1999। क्या था भाई? रविवार था या संडे था? रविवार था या संडे था? ठीक ठीक ठीक। शम्मी का जन्म किस दिन हुआ था? शम्मी का जन्म किस दिन हुआ था? शम्मी का जन्म किस दिन हुआ था? ध्यान देना, अभी हम लोग कहां पे हैं? 15 अगस्त में, जिसका हमको पता है कि भाई इस दिन संडे था। ठीक ठीक। अब क्या, शम्मी का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर को हुआ। 28 सितंबर को हुआ। किस डेट पे हुआ हमको पता है, किस डे में हुआ ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो देखो 15 अगस्त से मैं 28 सितंबर तक के जाऊंगा, तो यहां से मेरे को कितने दिन मिलेंगे भाई? अगस्त में बचे और कितने दिन मिलेंगे? अगस्त 31 का महीना होता है, तो अगस्त में ना मेरे को 16 दिन मिल गए। ठीक ठीक ठीक। और 28 सितंबर मतलब कि 28वां दिन, सितंबर के 28वें दिन जाऊंगा मैं, तो यहाँ 28 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो 15 अगस्त से 28 सितंबर जब शम्मी का बर्थडे था, उसके बीच गैप कितने का हुआ भाई? गैप कितने का हुआ? 44 डेज का गैप हुआ। 44 डेज का गैप हुआ। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, इसी 44 को मैं ना डिवाइड करूंगा 7 से। इसी 44 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से। 7 से ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, है ना। 7 दिन बाद हर वो दिन जो है, जो पहला दिन था वो रिपीट होने लगता है। जैसे कि 1 फैब को जो दिन था वही 8 फैब को हो जाता है 7 दिन बाद, और वही 15 फैब को, है ना, इस तरीके से रिपीट होते हैं ये। वही फिर 22 फैब को, इसी महीने का बता रहा हूं, इस फैब के महीने का ही बता रहा हूं। इस तरीके से ये संडे था, फिर संडे, फिर संडे, संडे, तो 7-7 दिन बाद सभी दिन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को ना यहां पर रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर मतलब कि शेषफल देखना है मेरे को। यहां पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखो 7 6 आर 42 होता है। शेषफल यहां पर 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर यहां पर 2 बचेगा, 2। ठीक है, शेषफल यहां पर 2 बचेगा। मेरे को शेषफल ही निकालना था। अब मैं क्या करूंगा, देखो 15 अगस्त को जो दिन था उसी के हिसाब से भाई उसके 42 दिन बाद कौन सा? वो खुद संडे ही होगा। 42 दिन बाद संडे ही होगा, लेकिन ना मेरे को 44 दिन बाद वाला दिन चाहिए, 44 डेज वाला, उसके बाद वाला दिन चाहिए। ठीक है, तो इसके ना 44 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये जानने के लिए मैं ये जो 2 है ना, इसको इस संडे में ऐड कर दूंगा। संडे +2,
तो संडे में एक दिन में ऐड करूंगा तो मंडे होगा, संडे में 2 दिन में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे, तो यही ट्यूसडे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। यही ट्यूसडे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा सी ट्यूसडे। ठीक है, सी ट्यूसडे यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। आयोग ने ले लिया भाई बुधवार, आयोग ने गड़बड़ कर दिया, ले लिया बुधवार। लेकिन आपको स्टेप वाइज इसे सॉल्व करना है पूरा समझाते हुए। अच्छे से आप लोग समय लीजिए, अच्छे से स्पेस लीजिए, क्लियरली समझाते हुए सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसको क्लेम कीजिए। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है भाई ट्यूसडे, मंगलवार। यहां पर कोई और दो राय नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, रीना प्रत्येक सेकंड में 5 सीढ़ियां चढ़ती है, फिर अगले सेकंड में 2 सीढ़ी चढ़ती है, उसे 60 सीढ़ी चढ़ने में कितने सेकंड्स लगेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है ना पूरे तरीके से गलत है, मतलब कि क्वेश्चन पूरा सही है, ऑप्शंस जो है ये गलत है, ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन जो है पूरे तरीके से गलत है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा भाई, इसको भी क्लेम करना होगा। इसके लिए भी कैसे क्लेम करेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के सॉल्यूशन बनाकर। ठीक, ध्यान देना क्या बोल रहा है, रीना जो है प्रत्येक सेकंड 5 सीढ़ी चढ़ती है। रीना जो है प्रत्येक सेकंड 5 सीढ़ी चढ़ती है, मतलब कि एक सेकंड में वो 5 सीढ़ी चढ़ रही है। ठीक, ओके ओके। फिर अगले सेकंड मतलब कि सेकंड देखो, फर्स्ट वाला सेकंड और सेकंड वाला सेकंड, दूसरा सेकंड जो था उसमें वो 2 सीढ़ी चढ़ती है, 2 सीढ़ी चढ़ती है। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो प्रत्येक 2 सेकंड में पहला सेकंड और दूसरा सेकंड, प्रत्येक 2 सेकंड में वो कितना, 5 और 2 7 सीढ़ी चढ़ रही है। प्रत्येक 2 सेकंड में वो 7 सीढ़ी चढ़ रही है। ठीक, ओके। इसका मतलब क्या, अब उसको टोटल कितना चढ़ना है, टोटल उसे 60 सीढ़ी चढ़ना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, वो प्रत्येक 2 सेकंड में 7 सीढ़ी चढ़ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखना, दोनों तरफ को ना मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं किसी एक तरफ 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मेरे को ना दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 16 सेकंड में 7 8 कितना होता है, 56, 56 सीढ़ी चढ़ लेगी, सब 56 सीढ़ी चढ़ लेगी, है ना। तो ये चीज तो इंटू 8 तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसको आप जब क्लेम करेंगे तो अच्छे तरीके से लिखेंगे कि भाई ये जो रीना है, क्योंकि वो प्रत्येक 2 सेकंड में 7 सीढ़ी चढ़ती है, इस हिसाब से वो 16 सेकंड में वो 56 सीढ़ी चढ़ लेगी। टोटल चढ़ना है उसको 60 सीढ़ी, टोटल उसको 60 सीढ़ी तक जाना है। अब क्या देखना, अब क्या, अब फिर से ये वाला चीज रिपीट होगा, है ना, ये वाला चीज रिपीट होगा। अब अगला जो इसका सेकंड होगा, 17th सेकंड होगा, ये वाला जो क्या होगा, इसमें इस 56 सीढ़ी में इस 5 सीढ़ी को जोड़ दो, आप इस 5 सीढ़ी को जोड़ दो कि ये जो 17th वाला जो सेकंड होगा इसका, उसमें ये फिर से 5 सीढ़ी चढ़ लेगी, मतलब कि 61वें सीढ़ी में पहुंच जाएगी। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें 60 सीढ़ी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना, आप क्या होगा, 16 सेकंड में वो 56 सीढ़ी तो चढ़ ली है, अब अगले 1 सेकंड में वो क्या होगा, 5 सीढ़ी चढ़ेगी। ठीक, 1 सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ेगी, तो ध्यान देना, 1/5 सेकंड में वो 1 सीढ़ी चढ़ेगी। कैसे हो गया भाई, दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, है ना, दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। मतलब मैं निकालना क्या चाहा हूं कि वो 1 सीढ़ी कितने सेकंड में चढ़ेगी। ध्यान देना, तो वो 1 सीढ़ी 0.2 सेकंड में चढ़ेगी, 56 सीढ़ी तक की तो वो चढ़ ली है 16 सेकंड्स में। अब 60 सीढ़ी तक चढ़ने के लिए उसको देखना, यहां पर 0.8 सेकंड्स लगेंगे, जिसमें वो 4 सीढ़ी चढ़ेगी और उसे टोटल समय जो है 16.8 सेकंड्स लगेंगे। 16.8 सेकंड्स उसे टोटल समय लगेंगे
पूरे के पूरे यहाँ पर 60 सीढ़ी चढ़ने में। ठीक है, तो ये जो 16.8 है कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको 100% क्लेम कीजिए। यहां पर क्योंकि ऑप्शन में सही आंसर प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट होगा, डिलीट होगा। ठीक, चलिए अच्छे तरीके से समझाते हुए प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे भाई, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप्स को यहां पर लिखते हुए कि अब आप क्या किए तो ये बन गया, अब आप क्या किए तो ये बन गया। ठीक है, और क्या है सॉल्यूशन ये तो मैं यहां पर बता ही दे रहा हूं आपको, क्या है सॉल्यूशन ये तो मैं बता ही दे रहा हूं, लेकिन वो जो प्रारूप है वो तो आपको ही तैयार करना होगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही विवादित क्वेश्चन आता है ये वाला, बहुत ही विवादित क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, विषम को चुनिए, विषम को चुनिए, यहां पर जो बाकियों में से अलग है उसको चुनना है। ठीक, तो कुछ कुछ लॉजिक्स लोगों ने लगाया है, देखते हैं क्या। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 3 + 4 + 1, 3 + 4 + 1 सॉरी 5, तो ये कितना मिल रहा है 12। 2 + 7 + 3 ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 12। 1 + 5 + 6 ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 12। 2 + 0 + 1 ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है भाई यहाँ पर 3 मिल रहा है। ठीक है, तो बाकियों से अलग तो हो गया ना ये, तो ये आंसर ले लिए। ठीक, अब दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक क्या है, ये जो है ना ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या। ये क्या है, ये भी ऑड नंबर है, विषम संख्या। ये भी ऑड नंबर है, विषम संख्या। और ये एकमात्र है जो कि क्या है, सम संख्या, सम संख्या। और शायद इसी लॉजिक को यूज करते हुए आयोग ने इसको आंसर ले लिया है, आयोग ने इसको आंसर ले लिया। लेकिन ये भी तो एक लॉजिक होता है, ये भी तो एक लॉजिक होता है, लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप बस क्लेम कर सकते हो, यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आयोग आपके आंसर को कंसीडर करे या इस क्वेश्चन को डिलीट करे, इसमें कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, आयोग ने जो निर्णय ले लिया है, जिसको आंसर मान लिया है, वही अंतिम होगा। ये तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें ज्यादा चेंज होने का संभावना नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ सबसे पहले भाई क्लेम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। ओके, थैंक यू।